पीपल्स इंटरसिटी बस सर्विस मंसूबे का 5वां रूट बहाल कर दिया है। इस रूट पर जो है वो 9 बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरी जो है वो फायदा उठा सकेंगे। कराची पीपल्स बस सर्विस की बेहतरीन सर्विस है ये और बहुत अच्छी बसेस लेके आए। 250 बसें इस वक्त कराची में मौजूद हैं और अभी मजीद बसें जो है वो कराची में मंगाई जाएंगी, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़ाबाद 5 स्टार चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रूट नंबर 5 पीपल्स इंटरसिटी बस सर्विस मंसूबे का 5वां रूट बहाल कर दिया है, जो कि 5 स्टार चौरंगी से चलेगा और ये सीधा यहाँ से नाज़ाबाद की तरफ जाएगा, ईदगाह की तरफ, और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे मुड़ने के बाद लियाकताबाद 10 नंबर पर पहुँचेगा और लियाकताबाद 10 नंबर से फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि ईसा नगरी है, और ईसा नगरी से आगे जो कि गुलशन को पूरा पार करता हुआ, यानी कि गुलशन नहीं बल्कि सिविक सेंटर के रोड को पार करता हुआ नेशनल स्टेडियम पे जाएगा और नेशनल स्टेडियम से आगे जाकर जो है वो मेन शाहराह फैसल से जाकर कनेक्ट होगा और शाहराह फैसल से फिर राइट साइड की तरफ मुड़ेगा। तो उसके बाद फिर एफटीसी से लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ेगा और एफटीसी से होता हुआ मेन कोरंगी रोड पर चढ़ेगा, जो कि मेन कोरंगी रोड से होता हुआ कयूमाबाद की तरफ जाएगा और कयूमाबाद से होता हुआ ये सीधा इंडस्ट्रियल जोन को कवर करेगा। इंडस्ट्रियल जोन से मुराद ये कोरंगी का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा मजदूरों का तबका है, जहाँ पर लोग जो है वो सफ़र करते हैं। खासकर इस सेंट्रल में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो लोग बसों को इस्तेमाल करते हैं, फिर जाकर वहाँ पहुँचते हैं। मगर इस रूट पर जो है वो 9 बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरी जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर काफ़ी मजदूर जो है वो काम करते हैं, जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला बड़ा जारी रहता है। तो क्यों ना वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये सोचा कि क्यों ना इस रूट को जो है वो बहाल कर दिया जाए, ताकि शहरी इससे फ़ायदा उठा सके। देखें, कईमाबाद से पूरा इंडस्ट्रियल जोन का जो एरिया है, इस पूरे जोन को कवर करेगा। गोदाम चौरंगी से चमड़ा चौरंगी और उसके बाद फिर आगे तमाम चौरंगियों को पार करता हुआ शान चौरंगी पे मुड़ेगा और शान चौरंगी से होता हुआ दोबारा क्रॉसिंग की तरफ चला जाएगा। ये रूट नंबर 5 है। जबकि पुराने रूट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ, अगर मैं आपको बोलूँगा पुरानी वीडियो देख लें तो मेरे ख्याल है आप पता नहीं ढूंढते रहेंगे, फिर आप कहेंगे मैं मिल नहीं रही। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। रूट नंबर पहला जो रूट है वो मलिर मॉडल कॉलोनी से चला है और टावर पर जाकर इसका इख्तिताम हुआ है, यानी कि मॉडल कॉलोनी से ये पूरा शाहराह फैसल को कवर करता हुआ जा रहा है और टावर पर जाकर इसका इख्तिताम हुआ है। जबकि रूट नंबर 2 की बात करें तो अजमेर नगरी से ये रूट नंबर 2 चलेगा। अजमेर नगरी से थाने से वहाँ से लोग बैठेंगे शफीक मोड़ से सोराब गोड से नीपा से गुलिस्तान जौहर, उसके बाद फिर शाह फैसल से होती हुई मेन क्रॉसिंग के रोड पर जाकर जो इसका इख्तिताम हो जाएगा। जबकि रूट नंबर 3 की बात करूं तो रूट नंबर 3 जो है वो मेन गुलशन हदीद, क्योंकि गुलशन हदीद वाले बड़े परेशान थे, वो ये चाहते थे कि जी आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में इन बसों को चला रहे हैं, तो मेन हकदार तो हम लोग हैं, हमारा गुलशन हदीद से ये बसें चलाई जाएँ ताकि हम लोग भी इस बसों से फ़ायदा उठा सकें। फिर हमने भी गुलशन हदीद के बारे में बड़ी आगाही दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि जी गुलशन हदीद से भी चलनी चाहिए, तो उन्होंने रूट नंबर 3 का जो है वो गुलशन हदीद से इफ्तिताह किया और गुलशन हदीद से लेकर मलिर कैंट 5 नंबर गेट पर जो है उसका इख्तिताम होता है। ये भी एक बड़ा रूट है जहाँ से मुसाफिर जो है वो बैठ के सफ़र करते हैं। जबकि रूट नंबर 4 की बात करूँ तो रूट नंबर 4 नुमाइश से शुरू होता है और नुमाइश से मैकडोनल्ड सी व्यू पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। इसके रूट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये चलती है नुमाइश से सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, उसके बाद फिर मेट्रोपोल शाहराह फैसल की तरफ बढ़ती है, उसके बाद फिर 3 तलवार की तरफ जाती है, फिर 2 तलवार की तरफ जाती है, फिर अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार से होती हुई बिलावल हाउस चौरंगी और बिलावल हाउस चौरंगी से लेफ़्ट साइड पर मुड़ती है, जो कि मेन डॉलमेन मॉल और डॉलमेन मॉल से आगे मैकडोनल्ड सी व्यू पर जाकर जो इसका इख्तिताम हो जाता है। और अब 5वें रूट को बहाल कर दिया गया है। तो ये 5वां रूट आपको बता दिया मैंने, मेन 5 स्टार चौरंगी पर इसका मेन अड्डा है, जहां आपको ये बसें देखने को मिलती है और यहाँ से बसों में जब आप बैठेंगे तो उसके बाद ये फिर सीधा आपको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको लेकर जाएगी, जो बड़ी खुशाइंद है ओल्ड कोरंगी रोड, जो कि एक बहुत बड़ा रोड है। वहाँ से लोग बैठ के सफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जी आपने यहाँ से बैठना है। जिन जिन लोगों के जहाँ जहाँ जो जो स्टॉप लगते हैं वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है,
कहाँ पर इसका इख्तिताम होता है और टिकट कितनी है वो तो मैं आगे जाके पूछ लेता हूँ, वैसे आपको मैं बता चुका हूँ। ये क्या कहेंगे सर, एक 5 नंबर रूट का जो है वो एक मरतबा फिर बहाल हो गया है, मतलब बहाल कर दिया, नया रूट है, क्या रिस्पॉन्स है शहरियों का? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लोगों को भी पता नहीं है। अवेयरनेस जब तक नहीं आती, जब तक तो आप खुद समझदार हैं कि जब तक पब्लिक को पता ना चले, अभी तो सिर्फ देख रहे हैं लोग रूट्स क्या है, लेकिन हम लेके जा रहे हैं, फिर भी हम रोक रहे हैं हर स्टॉप बाय स्टॉप, और वहाँ पर बता रहे हैं कि ये इस जगह जाएगी, यहाँ जाएगी। लोग बैठ भी रहे हैं, कुछ लोग टावर के यहाँ से बैठकर हमारे से गए। तो मकसद ये है कि मतलब उन लोगों को कनेक्टिंग एक चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3-3 बसें करके या इतना ज़्यादा किराया दे के तो ये 100 रुपये में बहुत कम हो जाता है। 50 यहाँ से 50 वहाँ से दिए चले गए, ईजी एसी में बिल्कुल कंफर्टेबल। सर ये माशाल्लाह से वैसे कराची में इस तरह की बसें बड़ी कम आई हैं, चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है आपको? बड़ी लग्जरी बस है, क्या क्या सहूलत है इस बसों में? पीपल्स कराची पीपल्स बस सर्विस की बेहतरीन सर्विस है ये, और बहुत अच्छी बसेस लेके आए, और इसमें हम लोगों का भी रोज़गार मिला है हमें, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप है। आइए अब थोड़ा सा बस के अंदर आपको लेकर चलता हूँ, चलिए हमारे साथ। आइए अब मैं थोड़ा सा बस के अंदर आपको लेकर चलता हूं। बस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए बस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, जदीद किस्म की बस है, लग्जरी बस है। इसमें आपको जो है वो अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे आप जो है वो उसको इस्तेमाल करके जो है वो बचा जा सकता है। जबकि खड़े होने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हैंडल लगा हुआ है। मतलब W11 में आप देखते थे जब बस चलती थी तो यूँ आपको धक्का लगता था, आप किसी और के ऊपर गिरते थे, मगर यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पर आप सुकून से बैठ के जो है वो सफ़र कर सकते हैं। जबकि यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये जितने भी माजूर लोग हैं, देखिए माजूर लोगों का मैं ज़रूर कहूँगा कि माजूर अफराद जितने भी हैं उनको सफ़र में बड़ा मुश्किलात पेश आती है। आप W11 में नहीं चढ़ सकते वो लोग, लेकिन यहाँ पे माजूर अफराद के लिए अलग से सीट दी गई है, ये पूरी मुख्तस की है माजूर अफराद के लिए। बाकी अगर मोबाइल की चार्जिंग वगैरह आपने करनी हो तो आप मोबाइल की चार्जिंग भी कर सकते हैं। हैंडल आपके सामने, पुरसुकून माहौल है, एयर कंडीशन माहौल है। एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? आपने यहाँ पे नोटिस वगैरह लगाए, किस चीज़ के ये नोटिस हैं? ये इस वजह से कि कोई भी शिकायत वगैरह कोई पैसेंजर अगर करना चाहे तो ये नंबर्स हैं, उन पर शिकायत कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं, डायरेक्ट कंपनी से हैं, जो भी होंगे उस पर फिल वक्त मतलब उसी वक्त एक्शन लेंगे। अच्छा टाइमिंग क्या है, मुझे ये बताइए, टाइमिंग बस की क्या है और टिकट कितनी है? टिकट का तो मतलब अभी 50 रुपये। हाँ इंशाल्लाह यही चल। टाइमिंग वो सुबह 6 से लेके रात को 11-12। ठीक है जी। सुबह 6 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक ये जो है बसें जो है वो चलाई जाती हैं। चूँकि ये मामूल का काम होता है, सुबह लोगों को काम पे जाना होता है, इसीलिए बस की टाइमिंग भी बड़ी सूटेबल है। जबकि रात को आने के लिए भी टाइमिंग बड़ी सूटेबल है, तो लोग इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, अच्छी कैपेसिटी है बसों में बैठने के लिए, खड़े होने की भी अच्छी कैपेसिटी है। ड्राइवर साहब से मैं पूछ लेता हूँ कितने अफराद इसमें बैठ सकते हैं और कितने अफराद खड़े हो सकते हैं? आज 36 सीटें इसमें मौजूद हैं, जबकि खड़े होने की भी कैपेसिटी अच्छी खासी, मतलब आप यानी कि 50 से ज़ायद अफराद इसमें एक बस में आ सकते हैं। और लोग इस बस को जो है वो आराम से पुरसुकून माहौल में, एयर कंडीशन में, और यहाँ तक के बड़े ज़बरदस्त किस्म के माहौल में आप जो है वो एंजॉय करते हैं। मैं थोड़ा सा वज़ीर ट्रांसपोर्ट को कहूँगा, लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है, लोग इसमें बहुत सफ़र कर रहे हैं। अब इनकी बसों को भी जो है वो बढ़ाया जाए। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जो है वो अब बाहर से बसें नहीं मंगवाएंगे, बल्कि पूरा प्लांट जो है वो हम कराची में लगाएंगे, ताकि जितनी भी बसों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, देखें बसें हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, टाइम लगता है, पैसा ज़ाया होता है, तो क्यों ना पूरा प्लांट यहाँ पे लगा दे, ताकि बसों की जो मैन्युफैक्चरिंग है यहीं से ही बसें बनाकर यहीं पर ही रोडों पर चलवा दिया जाए। तो इससे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक सुकून मिल जाएगा, बसें की तादाद भी बढ़ जाएगी और शहरियों को भी जो है वो उससे अच्छा हो जाएगा। मेन हाइब्रिड बसें यानी कि इलेक्ट्रिक पे भी चल सकती हैं और ये डीजल पे भी चलाई जा सकती हैं। जबकि सामने ऊपर ये नोटिस दिया हुआ है, अगर किसी किस्म को कोई भी शिकायत हो ड्राइवर से, कोई कंडक्टर से या कुछ भी हो, तो आप इन नंबरों पे भी रब्ता कर सकते हैं कि जी आपको ये शिकायत है। बहरहाल यहाँ पर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्टाफ को देख रहा हूँ, ये बड़े अच्छे किस्म का स्टाफ है, बड़े पुरसुकून माहौल में जो है वो आपसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आपको देते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो बड़े अच्छे अंदाज में आपको समझाते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो ये स्टाफ मैंने अभी तक देखा है, बहुत अच्छा स्टाफ है और यकीनन इनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियात जदीद फराम करने में इनका भी बड़ा अहम किरदार है। तो बस आपने देख ली है, बड़ी शानदार है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बस है, लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। अब रूट नंबर 6 बहाल होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, रूट नंबर 6 बहाल होगा। अभी एक चीज़ मैंने और देखी है
कि लियारी वालों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है कि जितने भी ये जो बोर्ड बेसन से लेके जितना भी माई कोलाची रोड वाला जो आपका रोड जो अमेरिकन कॉन्सुलेट से होता हुआ केमाड़ी की तरफ जाता है, उसके बाद फिर माड़ीपुर से लियारी की तरफ जाता है, इस रूट के सर्वे के लिए जो है वो कह दिया है। जैसे ही इस रूट का जो सर्वे वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद वहां पर भी बसें चला दी जाएंगी। तो मजीद ऐसा नहीं है कि जी 250 बसें इस वक्त कराची में मौजूद हैं और अभी मजीद बसें जो है वो कराची में मंगाई जाएंगी, जो कि बड़ी खुशाइन बात है वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाजत, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।